बाद हमारे साथी, हमारे भाई जमाल मिर्जा जी, जमाल टाइम्स के सारे कर्ता धर्ता और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध गणों, धर्म के क्षेत्र पर जो हमारे मौलाना मंजर अली आसफी साहब आरफी साहब आए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इनके साथ एक बार और इनकी विद्वता का मैं कायल हूँ। अजहर भाई से तो मैं जानबूझ के इनके बगल में जा कर के बैठ गया, क्योंकि ये हमको अपना माने न माने, लेकिन ये सही है कि मैं अपने बड़े भाई साहब से, आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मतलब कहीं कोई इसमें, मैं चूँकि सभी का स्नेह करते, सभी लोग हमको बहुत चाहते हैं। अफसर शाह जी साहब, प्रिंसेस जी, लखनऊ के इतिहास की, जंगे मैदाने की, अभी अभी आपके कार्यक्रम के पहले जब बातचीत हो रही थी तो कुछ लोगों का जिक्र हुआ और ग्वालियर का जिक्र हुआ। गलत तो नहीं कह रहे कि जब देश की आज़ादी के लिए हमारी लखनऊ की आन बान शान बेगम हजरत महल अपना सब कुछ कुर्बान कर रही थी, तो उसी समय ग्वालियर के नरेश अंग्रेजों के तलवे चाट करके देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। इतिहास ये भी गवाह। हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान का एक ये भी इतिहास है, वो उस समय भी मेवा खा रहे थे और आज भी मेवा खा रहे हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाता है, जब हिंदुस्तान के शहीदों की बात होती है, जब वीरांगनाओं की बात होती है, तो उसमें बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई और दुर्गावती याद की जाती हैं और कोई याद नहीं किया जाता। जमाल साहब, आपने ये जो बड़ी जिम्मेदारी दी कि आज का मैं संचालन करूं, तो ये मेरे लिए भी गौरव की बात है और मैं ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूं कि आज चूंकि सब्जेक्ट हमारा है, विषय हमारा है इस्लाम और अमन या अमन और इस्लाम, तो इस विषय से मैं भटकूं नहीं। इस्लाम बहुत पवित्र चीज है। मेरा जैसा सामान्य आदमी, और मैं नहीं समझता हूं विश्व में आजकल के युग में कोई ऐसा, आप तो उसके हस्ताक्षर हैं मौलाना साहब, अगर कोई हमारी बेअदबी हो जाए तो अपना एक छोटा भाई, अपना एक लड़का मान करके क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है हमारे मुंह से कोई शब्द निकल जाए। हमारी भावनाएं, हमारा मन इस्लाम के लिए बहुत पवित्र। साथियों, अब चूंकि पहला आदेश है मेरा है और सज्जाद साहब का आदेश है कि संचालन आप करेंगे। नहीं, आप करिए, आसिफ साहब आपको देर हो रही है, थोड़ा आप जैसे ये कहें प्लीज। मैं चाहूंगा कि जमाल साहब एक क्रम बना के हमको दे दें, तो उस क्रम के हिसाब से मेरे विचार से तो मौलाना साहब, मेरा तो ये मतलब आकांक्षा है कि चूंकि अमन और इस्लाम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आज हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के
इसी की आवश्यकता है अमन और इस्लाम को लेकर के। तो मेरा आपसे अनुरोध यह है कि आप काफी समय रुक करके जाएं और चूंकि सब वक्ताओं को सुने और बाद में अपना करेक्शन करते हुए जाएं। मेरा आपसे तो यह अनुरोध है, क्योंकि ये जो सम्मेलन हो रहा है ना, ये जो सेमिनार है, तो इसकी एक धारा चलेगी और जब ये धारा चलेगी तो इसमें जो 100, 200, 500 लोग जाएंगे और जो यहां की जो वीडियोग्राफी होकर के, आजकल का युग ये नहीं है कि आप एक कमरे में बैठ गए, विकेंद्रीकरण का युग है। सज्जाद टाइम्स के अंदर बोला गया एक एक वाक्य पूरे विश्व के अंदर सुना जाएगा, मेरा तो यह मानना है और यही होता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, कहां से कहां आप एक झटके से पहुंच जाते हैं, आपके विचार कहां से कहां चले जाते हैं। इसलिए मौलाना साहब, आपका यहां रुकना, आपका यहां ठहरना और हम सब लोगों का करेक्शन करना, हम सब लोग अगर कुछ गलत बोल जाएं, कुछ गलती हो जाए, तो आप उसको अपने समापन भाषण में, जो मेरी हार्दिक इच्छा वो आ गई, एकदम सही करते हुए हम लोगों को सही रास्ता बताते हुए जाएं, क्योंकि सज्जाद भाई तो, जो जमाल भाई तो संकोच करेंगे। आसिफ भाई, मैं शुरुआत में ही अपनी बात 8 या 10 मिनट में, अगर जमाल साहब आपकी अनुमति हो, इस्लाम शब्द, इस्लाम धर्म को मेरा अपना मानना है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत बहुत ढंग से ऊंचाइयां पहुंचाई गई, काहे की बदनामी की। आज उसकी जरूरत थी। जो ये कार्यक्रम आपने किया, तो अभी 3 या 4 कार्यक्रम के पेशतर मैं आप ही लोगों से संबोधित था, तो मैंने ये एक शब्द कहे थे कि जमाल मिर्जा साहब के रूप में हम लखनऊ के एक बहुत बड़े सितारे को उदय होते हुए देख रहे हैं। लखनऊ का एक बहुत बड़ा सितारा हमारे लोगों के बीच में जा रहा है। अमन और इस्लाम 8 से 10 साल पहले, 8 से 10 साल पहले से लगा करके काफ़ी समय से न्यूयॉर्क टाइम्स की, गार्जियन की, हिंदुस्तान के तमाम अखबारों की, भास्कर की लगातार आया करती थी। जब जब आतंकवाद, चूंकि मैं थोड़ा सेंसिटिव बोल रहा हूँ मौलाना साहब, अगर आपकी अनुमति हो तो बोलूं, कि इस्लाम को लोगों ने अपनी राजनीति और कुराजनीति के तहत जोड़ दिया आतंकवाद से। दाढ़ी होने का अर्थ, पैजामा पहनने का अर्थ क्या आतंकवाद हो गया? जो सब्जेक्ट है हमको उस पे बोलना चाहिए। मेरा अपना मानना, ये एकदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश थी। आज गाजा में क्या हो रहा है, वहां कौन लोग मारे जा रहे हैं, उनके साथ हमारी क्या भावनाएं हैं? क्या हमें फिलीपींस के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? आखिर हम किस बात के लिए डर रहे हैं भाई? हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी जवाहरलाल नेहरू के समय थी, हमारी कांग्रेस के समय क्या फॉरेन पॉलिसी थी, और आज हम कहां करके खड़े हो गए? ये क्या है? तो कम से कम इस युग में आज की सामायिकी को, समय की पुकार को समझते हुए जमाल साहब ने जो ये कार्यक्रम चलाया, ये कार्यक्रम सेमिनार का जो आयोजन किया, अमन और इस्लाम, इसके लिए जोरदार तालियों के साथ, कि इस शेर के साथ कि मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल मगर, और हम सफर मिलते गए और कारवां बनता गया। जमाल साहब, आप निसंदेह बहुत बधाई के पात्र। हिंदुस्तान में ये काम
आज बहुत बिरले लोग कर रहे होंगे। जिसको देखो धर्म की राजनीति कर रहा है, जिसको देखो जाति की राजनीति कर रहा है, जिसको देखो एक संप्रदाय की राजनीति कर रहा है। ये क्या है? हम कहां आकर के खड़े हो गए? भगत सिंह का एक उदाहरण वो जरूर दूंगा। भगत सिंह जब फांसी पे चढ़ रहे थे तो उनके जो वहां का जो जेलर या जमादार था, जो उनका बड़ा प्रिय था, उसने उनसे कहा कि आखिरी समय आप वाहेगुरु का पाठ कर लें। भगत सिंह ने साफ तौर पे ये बात कही थी, ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं, ईश्वर है और उसकी मर्जी से ही ये हो रहा, और मैं मानता हूं ईश्वर को। लेकिन अंतिम समय जिस भगत सिंह ने जीवन भर ईश्वर को नहीं माना, वो अगर अब वाहेगुरु का पाठ करेगा तो लोग कहेंगे भगत सिंह कायर था। मौत के डर ने, फांसी के डर ने उसको वाहेगुरु का पाठ करना सिखा दिया, इसलिए अंतिम समय नहीं करूंगा। ये थे भगत सिंह, और यही है हम लोगों की मानसिकता, हम लोगों की सोच। ये तो जमाल साहब, आपके लिए जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि जब 2011 का अटैक हुआ, अमन और इस्लाम की बात आ रही, और तमाम जब अटैक होते हैं आतंकवाद के, तो एक अजीब सी नजरें हमारे मुसलमान भाई को देखती, अजीब सी फीलिंग्स। हम लोग ये कहने में संकोच क्यों करते हैं? हमें किस बात का डर है? जो अधिकार हमारे पास है वही अधिकार आपके पास है, पूरे विश्व के अंदर सबके पास वही अधिकार। गार्जियन, मैं पूर्व में आता हूं, गार्जियन में एक बहुत अच्छा लेख हमने पढ़ा था, भास्कर में भी एक लेख आया था कि जमाल साहब सुन लीजिएगा, मैं आप ही से संबोधित हूं और मैं आप ही का आदेश का पालन करके मैं संचालन कर रहा हूं। अपनी बात में 2-4-10 मिनट में समाप्त करके फिर मैं आप ही के हिसाब से संचालन का भी दायित्व, कि पता चला मैं संचालन तो करता रहूं और अपनी बात में कह ही ना पाऊं। तो उन्होंने ये लिखा, गार्जियन के आर्टिकल ने, संपादकी ने, कि अब मुस्लिम समाज का फर्ज बनता है, जब पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा, बहुत ढंग से थोपा गया इसके ऊपर आतंकवाद, अब मुस्लिम समाज के इंटेलेक्चुअल्स का, बुद्धिजीवियों का और उनके धर्मगुरुओं का ये फर्ज बनता है कि वो आवें और इस्लाम के संदर्भ में और अमन के संदर्भ में, आतंकवाद के संदर्भ में खुल के व्याख्या करें। और कदाचित जो नवयुवक पीढ़ी, जो हमारी नवयुवा पीढ़ी है, वो यही चाहती है। साथियों, जमाल साहब से की तो संदर्भ में बात हो गई। इस्लाम सभी जानते हैं, जब मौलाना साहब बैठे हैं, आप सब लोग तो हमारे अजहर भाई जो कि इंसाइक्लोपीडिया हैं, और अभी मैंने आसिफ भाई से आज्ञा लेकर के, चूंकि इन्हीं के साथी हैं तो मैंने इसकी आज्ञा लेकर के, ये बुरा मान जाएंगे तब नंबर लिया, हाँ, अब हंसी में बात कह रहे हैं। हमारी बड़ी बहन प्रिंसेस रुखसाना जी, जो कि वाजिद अली साहब के, हाँ, ये फरहाना मालिकी, माफ़ कीजिएगा, फरहाना मालिकी जी, जो वाजिद अली साहब के परिवार से संबंधित रखती नहीं हैं, और इनको आज भी वसीका मिलता, वो सम्मान है। सवाल 1 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये का नहीं है, सवाल सम्मान का है। अगर मान, जिस घर में तेरा मान ना हो उस घर में जाना ना चाहिए, तो आपका वहां पे मान है। ये मान के लिए लक्ष्मीबाई ने शहादत दी, मान के लिए बेगम हजरत महल पार्क ने जो है शहादत दी। हमारी ऐसी और सारे प्रबुद्धजनों जिनका मैं नाम ले पा रहा हूं, नहीं ले पा रहा हूं, आदम और हव्वा, अजीब सब प्रिस्क्रिप्शंस, समझ में नहीं आता है लोग चाहते क्या है।
विश्व की सबसे नंबर 2 की आबादी ईसाइयों के बाद अगर हैं तो मुसलमान भाई हैं। और भारत में तो मतलब हम सब लोग मिक्स्ड हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, आप मुसलमान हैं, अलग बात है। लेकिन पुराने लखनऊ के कल्चर में तो हमारे तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो संबंधी हैं, मित्र हैं, वो तो मोमडन ही है। मेरा कहने का केवल एक मतलब है, आप इतनी बड़ी आबादी को एक झटके से क्या बोल रहे हैं, बगैर कुछ जाने, बगैर कुछ पढ़े और बगैर कुछ समझे, बड़ी सरलता के साथ अपने कूट, मेरे एक एक शब्दों के ऊपर नजर रखिएगा, चूंकि मैं हिंदू हूं, हिंदी भाषी हूं, तो इसलिए थोड़ा हिंदी और संस्कृत मिक्स सबसे ज्यादा होंगे। अपने कूट प्रयोगों के लिए और अपनी राजनीति को सिद्ध करने के लिए, मौलाना साहब आज आप ही हमारे हैं, आप ही हमको संशोधन करते जाइएगा। 1400 साल पुराना, क्या इस्लाम 1400 साल पुराना? लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों जिसके अनुयायी मोहम्मद साहब के हों, ईसा के हों, दाऊद के हों, वो 1400 साल पुराना। उसके पहले क्या थे? आपने कभी पढ़ने की जहमत नहीं की। अगर आप पढ़े होते तो ये बोलते ही नहीं, और अगर आप पढ़े हैं तो आप राजनीतिक, अपनी कूटनीतिक चालों को कामयाब करने के लिए बोल रहे हैं। आदम द फर्स्ट मानो, हम सर गलत तो नहीं कह रहे, हव्वा, उसके बाद ये चालू हुई। आदम साहब तो मिट्टी से बने, हव्वा उनकी आदम की पसलियों से, यही तो हुआ। आप बता रहे हैं 1400 साल। ईसा जब हुए तब पहले, उसके बाद जो वो धर्म की किताबें आईं, कुछ वो हो जाता है। जब धार्मिक रीति रिवाज चलने लगते हैं, एक व्यवस्था चलने लगती है, तो उस व्यवस्था का विरोध करने के लिए भी तमाम लोग आकर के खड़े हो जाते हैं। हम तो नहीं मानेंगे साहब। तो जब आप नहीं मानेंगे तो एक न्याय ऊपर वाले का भी है, और जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो फिर कहीं कुछ नहीं बचता, वो आवाज नहीं होती है। मुल्क के मुल्क बर्बाद हो जाते हैं, घर के घर तबाह हो जाते हैं, रावण नहीं रहा। और आज मैं भाग्यशाली हूं कि कम से कम द फर्स्ट टाइम जमाल साहब आपने मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलने का अवसर दिया। ईसा आए तो उनके, जब वो ईसा आए, वो सुधार के लिए ऊपर वाले से साक्षात्कार हुआ। बहुत कम शब्दों में, एक एक शब्दों पे कहते हुए बात, चूंकि बहुत लोगों को कहना है और हमको तो आज सुनना है। तो तौरा है ना सर, आपकी का ये नया धर्म ग्रंथ आया, फिर वो चलने लगा उसी के हिसाब से। दाऊद साहब आए, तो जब दाऊद साहब आए तब ऊपर वाले से साक्षात्कार में जो तब कुरीतियां आ गईं, वो चलने, वो उन्होंने, वो जबर है ना सर। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज आई, जो आजकल का जो सबसे बड़ा जो टकरा रहा है, हालांकि यहूदियों ने तो हर चीज के ऊपर अपना, हर चीज के ऊपर, आज गाजा में क्या है भाई, छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। आप किसी के घर के ऊपर कब्जा कर लें, आपको कोई शरण दे, आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजार का तो छोड़ दो, हम ताकतवर हैं और आज हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और जो भारत सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई, तो
थोड़ी दिनों के बाद ही उनको समझ में आ गया कि हम ये फॉरेन पॉलिसी लेकर के चल नहीं सकते। वो तुरंत रिवर्स मारे। अब ईसा मसीह साहब आ गए, वो ईसा हजरत इजिप्ट, वो फिर उसके बाद वो एंजिल उनके समय। अब फिर मोहम्मद साहब के साथ कुरान, और कुरान पे ये आ गई बात, अब इस पे कोई फेर बदल नहीं होएगा। ये है इस्लाम। इस्लाम मतलब कि मैंने अपने आप को ईश्वर के रास्ते पर समर्पित कर दिया, वो है इस्लाम। है ना सर, यही तो है, इसके अलावा दूसरा तो। और मुसलमान जिस व्यक्ति का ईमान हर परिस्थितियों में वो मुसल्सल हो, मजबूती से बंधा रहे, वही है सच्चा मुसलमान। क्यों भैया? ऐसी पवित्र चीजों को, इतनी महान बातों को, इतने महान धर्म को आप एक झटके से क्या कहते हैं, अब क्या कहा जाए। इसी क्रम में जमाल साहब हमें आदेश करें, संचालन मैं कर रहा हूं। अपनी बात करने के पहले और उनको बुलाने के पहले अजहर साहब 1 मिनट और बैठ जाइए, क्योंकि अगला नंबर आप ही को है। और मैं आपसे तो बहुत डरता हूं, क्योंकि मैं बोलूंगा और आप विद प्रूफ हमको कंट्रोडिक्ट कर जाएंगे, लेकिन इनके साथ में बहुत विद्वान आदमी। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जमाल साहब कि मैं 2 व्यक्तियों इस के साथ बोल रहा हूं। मैं आपको बताता हूं एक किस्सा। अब तो खैर वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। 1988, 89, 90, 91 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नारायण दत्त तिवारी जी। बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। क्यों सर? उस समय प्रायः सभी जो संगोष्ठियां, जो सेमिनार होते थे, वो उच्च स्तरीय होते थे। एनबीटी के, स्वतंत्र भारत के, बड़े ऑल इंडिया के। वो नरेश चंद्रा जी का मैं चूंकि दत्तक पुत्र के ही नाम से, मेरी बड़ी अल्प उम्र थी, 18, 20, 22 साल का था, और उस समय भी मैं संचालन करता था। तो जो उस समय का जो सेमिनार के जो भाषणों का, जो उनके विचारों का स्तर होता था, वो अतुलनीय है। इधर के दौर में तो वो इस तरह एकदम ये फरखाना जी एकदम गायब हो गया, वो इस तरह नहीं आ पाया। आज जब इधर से करीब 4-5 सम्मेलन में आपने हमको जो बोलने का अवसर दिया, तो देख करके लगता है कि हम कदाचित जो प्रबुद्ध इंटेलेक्चुअल वर्ग की, बुद्धिजीवी वर्ग की, और जो समाज को जो धारा दे सकते, जो दिशा दे सकते, उनके बिल्कुल वैसा ही स्तर हमें जमाल साहब आपके इन कार्यक्रमों को देखने का मिलता है। इसलिए जितना भी आपको साधुवाद दूं, प्रशंसा करूं, वो कम है। अब मैं अपने साथी अजहर साहब से अनुरोध करूंगा कि उनके आने के पहले उनके लिए जरूर एक शेर चलेंगे। हम तो सरफरोशाए वतन हैं, और यह इस्लाम के लिए भी। हम तो पूरा इस्लाम, पूरे लोग यहां के, हम तो सरफरोशाए वतन हैं, करके कुछ दिखलाएंगे, और जिस तरफ से गुजर जाएंगे भूचाल नजर आएंगे। श्री अजहर साहब।